अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन पोर्टस और उसमें 2 तरह की रिप्रोडक्शन है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये दोनों को हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। Both asexual sexual reproduction occurs among the protozoans और asexual reproduction 2 तरह से होती है। One is the binary fission, rather 3 type है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्रू माइटोसिस 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, जैसे सेल डिवाइड होता है बिल्कुल उसी तरीके से। और इसमें जो ख़ास तौर पे यूग्लिना है और सम टाइम पैरामेशियम में भी बाइनरी फिशन होती है। इसके अलावा अमीबा के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन है। सो दिस इज़ यू कैन से एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 में तकसीम हो जाना, बाइनरी 2 को कहते हैं, और फिशन का मतलब उसका ब्रेक होना, टूटने को कहते हैं। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियाई बाय बाइनरी फिशन। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. These nuclei are distributed into 2 similar sized individuals and during cytokinesis कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। Some organelles duplicate, therefore each new protozoan gets all important organelles and the cytokinesis may be longitudinal or transverse. दोनों तरीके से हो सकती है, longitudinal भी हो सकती है, transverse भी हो सकती है, transverse वे में। उसके बाद बडिंग है। बडिंग जैसे आप बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ये एनिमल है या ये पैरामेशियम है, तो यहाँ से कोई एक बड निकले और वो ग्रो करके तो एक अलग से एनिमल बन जाए, जैसे प्लांट्स के अंदर बडिंग होती है। और ख़ास तौर पे आपने कैक्टस वगैरह के प्लांट देखे वहाँ बड बनती है, वही बड जो है वास्का टूट के ज़मीन पे गिरती है, नया पौधा बन जाता है। आप ख़ुद भी तोड़ के लगा दें तो वो बन जाती है। सो इस तरह से ये प्रोटेस्ट के अंदर भी बडिंग एज ए रिप्रोडक्शन मेथड है। So it's another form of asexual reproduction. Mitosis occurs during budding. It is followed by the incorporation of one nucleus into the cytoplasmic mass, and this cytoplasmic mass is much smaller than the parent cell. बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पेरेंट सेल है। कंटेंट भी ऑर्गेनेलीज वगैरह भी होती हैं। मोस्टली जो जेनेटिक कंटेंट है वो तो बिल्कुल सेम होता है, न्यूक्लियस, लेकिन साइटोप्लाज्म की मिकदार कम होती है, साइज़ छोटा होता है जो बाद में ग्रो करके बड़ा हो जाता है। सो उसके बाद जो तीसरी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन वहाँ बाइनरी फिशन था, 1 से 2 में ऑर्गेनिज्म तकसीम होता है या एनिमल तकसीम होता है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा में अगर वो तकसीम हो जाए तो उसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं, शाइज़ोगाइनी भी कहते हैं इसको। शाइज़ोगोनी में क्या होता है कि न्यूक्लियस 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद हर जो न्यूक्लियाई है उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है, मेम्ब्रेन बन जाती है और जो एनिमल है वो बस्ट कर जाता है और जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो 1 से ज़्यादा आमतौर पे मल्टीपल ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें 1 से 2 न्यूक्लियस हुए तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 16 ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सो इन दिस केस ए लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन्स अकर इन अ मैच्योर सेल इन शाइज़ोगोनी। इस प्रोसेस को शाइज़ोगोनी कहते हैं। ठीक है। and thus a large number of nuclei are formed and then the cytoplasmic divisions occur
हर न्यूक्लिया के इर्द गिर्द थोड़ा साइटोप्लाज्म कम्युलेट हो जाता है, मेम्ब्रेन बनती है और नए इंडिविजुअल बन जाते हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट asexual reproduction, and most of the time asexual reproduction occurs in organisms, खास तौर पे प्रोटेस्ट के अंदर लेस एनर्जी यूज होती है, एफिशिएंट वे ऑफ डिवीजन है, एफिशिएंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन है. लेकिन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें मोनोटनी आ जाती है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही डिवीजन होती रहेगी. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं. गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and these gametes fuse to form zygote, and in most protozoa the sexual mature individuals are haploid. Haploid क्या होते हैं ये चले मैं अभी आपको कर देता हूँ क्लियर, लेकिन you must already know that. Gametes are produced by mitosis. First division in zygote is meiosis. And ciliated protozoans have different patterns of sexual reproduction. Their sexual reproduction takes place by conjugation. अब conjugation का जो process है ख़ासतौर पे पैरामेशियम में होता है. इसको जब हम पैरामेशियम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसमें कई स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को हम पढ़ेंगे और उन स्टेप्स को पढ़ेंगे और किस तरह से ये होती है. तो बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ये हम शुरू कर लेंगे. अच्छा, हमने कहा कि जो सेल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द मैच्योर सेल जो होते हैं प्रोटोजोआ के वो हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है. हैप्लॉइड का मतलब होता है कि हमारे सेल्स के अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के. अगर 2 सेट हों तो उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, और अगर 1 सेट हो तो उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं. तो इनके अंदर आमतौर पे एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है. ठीक है, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गैमीट्स मिलते हैं, एक गैमीट में एक सेट है, दूसरे गैमीट में दूसरा सेट है, तो वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं. और नॉर्मली जो गैमीट है वो मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनमें फिर रिडक्शन डिवीजन होती है. यहाँ रिडक्शन नहीं होती, बल्कि ये होता है कि ये 2 गैमीट जब मीट करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है एक तरह से, उस तरह से एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन किसी हद तक उसको आप फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं. तो गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये गैमीट्स अब जो सेल प्रोड्यूस होता है, जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, वो डिप्लॉइड है. तो हमारा जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो हैप्लॉइड है. तो अब ज़रूरत है कि इनके अंदर मियोसिस हो, रिडक्शन डिवीजन हो. तो इनके अंदर वो जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होती है, याद रखिएगा. और जो सेल मियोसिस से बनते हैं विच आर हैप्लॉइड, दे देन डेवलप इनटू मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म और द एनिमल. सो स्टूडेंट, ये 3 मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. एज ए रूल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन इन स्पेशल केसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा कि वो आसान है, लेस एनर्जी कंजम्पशन है, एफिशिएंट है. लेकिन बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर क्यों आ जाती है, उसकी बेसिक रीज़न जो है वो वेरिएशन और डाइवर्सिटी का प्रोड्यूस होना है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक इंडिविजुअल है वो 2 में कन्वर्ट हुआ, 4 में हुआ, 5 में, 8 में हुआ, तो वो मोनोटनी है. उसके जीन्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, नई कॉम्बिनेशंस नहीं बनती. नतीजा ये कि विद द टाइम जो जीन्स हैं वो स्टेल होते जाते हैं और ऑर्गेनिज्म का जो वेरी सर्वाइवल है वही दांव पे लग जाता है. तो दरमियान में कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल मिलते हैं, गैमीट बनते हैं और उससे नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं और नए करेक्टरिस्टिक बनते हैं. और ये डाइवर्सिटी जो है ये एनिमल को नए एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हेल्प आउट करती है और जीन्स जो हैं वो मोर हेल्दी, मोर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो ये जब ये फ़िलासफ़ी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हेट्रोसिस क्या है और इनब्रीडिंग क्या है, और जब आपकी फ़िज़िकल क्लास कभी होगी तो इसमें मैं पूरा आपको लेक्चर दूंगा, या अभी भी मैं देखूंगा कोई एक लेक्चर सिर्फ इसी बात पे मैं आपको बना दूं ताकि आपको एक्चुअल बात की समझ आए
कि ये अल्टरनेट क्यों होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात ये है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज है कि ये एनर्जी कम लेती है, मोर एफिशिएंट वे, तो ये एज अ रूल हायर एनिमल में क्यों नहीं है? तो उसकी बेसिक रीज़न जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो यही है कि उसमें न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं आते, और जब न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं आते नए करेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होते, और जब नए करेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होते तो उन ऑर्गेनिज्म को और उन एनिमल्स को और प्लांट्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। न्यू चैलेंजेस आ रहे होते हैं। दूसरी वजह यह है कि इन ब्रीडिंग से जो स्टेल एंड अनहेल्दी अलील्स हैं और जीन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। ये एज अ रूल है। इस पे किसी वक्त बड़ी डिटेल के अंदर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के टॉपिक वगैरह मैंने आज कहा था आप भेजें, और लेक्चर को साथ साथ करते जाएं। कोई क्वेश्चन होता है तो पूछें। इसके हम जो टेस्ट छोटे छोटे अब अपलोड करना शुरू करेंगे। आपके मिड जो हैं वो बहुत जल्दी होंगे, तो उसके लिए आप तैयारी रखें।